दोस्तों, रोहित शर्मा के करियर और भारत के अगले कप्तान को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ी भविष्यवाणी की है। एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि बुमराह नहीं कोई और भारत का कप्तान बन सकता है। किसका नाम लिया आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि विराट कोहली को लेकर रिकी पोंटिंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। विराट कोहली के बारे में माना जा रहा था कि बड़े आराम से सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कुछ साल पहले यह बात पत्थर की लकीर की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि विराट तीनों फॉर्मेट के किंग थे, आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर रहते थे। लेकिन अब यह हालात आ गए हैं कि विराट कोहली का कोई शतक आता है तो हेडलाइन बनती है कि इतने समय बाद विराट कोहली ने जड़ा शतक। ऐसे में क्या विराट कोहली 100 सेंचुरी का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अब तक विराट कोहली 81 शतक बना चुके हैं। 50 ओडीआई में शतक है, 30 टेस्ट में है और एक टी20 में है। टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो 2 फॉर्मेट बचते हैं विराट के पास। टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं विराट कोहली तो 2 फॉर्मेट बचते हैं, एक टेस्ट मैच और एक ओडीआई। ओडीआई अगर 2024 की बात करें तो एक सीरीज खेली थी भारत ने श्रीलंका के खिलाफ। ओडीआई बहुत कम हो गए हैं, तो क्या विराट कोहली का जो फेवरेट फॉर्मेट है अगर वो कम खेला जा रहा है तो क्या विराट कोहली 100 शतक बना पाएंगे? टेस्ट मैचों में भारत में स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं, अगर बाहर जाओ तो वहां पर विराट कोहली की जो ऑफ स्टंप के बाहर कमजोरी है वो उनके आड़े आ रही है। और इसी को लेकर रिकी पोंटिंग ने एक बड़ा बयान दिया है कि विराट कोहली को फिलहाल एक ब्रेक लेना चाहिए क्रिकेट से। रिकी पोंटिंग इसे लेकर क्या कहते हैं? रिकी पोंटिंग ने कहा कि एक छोटा ब्रेक विराट कोहली के लिए फायदेमंद हो सकता है। पहले भी उन्होंने एक वक्त पर मेंटल रिलीफ के लिए ब्रेक लिया था, जब उन्होंने खेल से थोड़ा ब्रेक लिया था और फिर वापस आकर खेल के लिए अपना खोया हुआ जुनून फिर से पाया। आगे रिकी पोंटिंग कहते, अभी ऐसा लग रहा है कि खेल के लिए उनका वो असली जुनून गायब सा हो गया है, क्योंकि वो इसे एंजॉय करने की बजाय जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा समय लेना होगा, खुद को फिर से रिसेट करना होगा और खेल के लिए वो जुनून दोबारा पाना होगा। तो ये रिकी पोंटिंग बयान देते हैं कि विराट कोहली बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि विराट कोहली ने पहले भी ब्रेक लिया था और उससे उनको फायदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब की बार विराट कोहली के लिए ब्रेक लेना आसान नहीं है। जब ब्रेक पर गए थे तो उनकी जगह को लेकर कोई सवाल नहीं थे। अब बैट पैच बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। 5 साल में विराट कोहली के टेस्ट रिकॉर्ड की बात की जाए तो 30 से भी कम का एवरेज है विराट कोहली का। कई खिलाड़ियों का इतना करियर भी नहीं होता। तो रिकी पोंटिंग ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं। वही एडम गिलक्रिस्ट क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? एडम गिलक्रिस्ट विराट कोहली के कप्तान बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कहते हैं एडम गिलक्रिस्ट? एडम गिलक्रिस्ट रोहित शर्मा के सफर और बुमराह की बजाय विराट कोहली को कप्तान बनाने की बात को लेकर क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट पर वो खुद फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी उनके 2 महीने के बच्चे की है, जिसके लिए उन्हें नैपी बदलनी होगी। रोहित शर्मा ने कहा था कि घर जाकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो यहां पर एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि घर पर तो भैया 2 महीने का जो बच्चा है उसकी नैपी आपको बदलनी पड़ेगी। आगे गिलक्रिस्ट कहते हैं कि मेरा मानना है कि रोहित शायद अब आगे खेलने पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। वो शायद इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, जिसके बाद शायद रोहित का करियर खत्म हो सकता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित की रिटायरमेंट की भविष्यवाणी कर रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट। उसके बाद कप्तानी पर क्या कहते हैं, किसे अगला कप्तान बनाया जाएगा? एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं कि बुमराह को फुल टाइम कप्तानी देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडिया को उसका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा। अगला कप्तान कौन होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर विराट कोहली को फिर से कप्तानी मिल जाए तो ना तो वो मना करेंगे और ना ही ये कोई बड़ा सरप्राइज होगा। तो गिलक्रिस्ट कहते हैं कि विराट कोहली को अगला कप्तान बनाया जा सकता है, ना वो मना करेंगे और ना ही कोई सरप्राइज वाली बात है। दोस्तों, बुमराह की वर्कलोड की जो बात की, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बुमराह भारत में तो सारे टेस्ट मैच खेलते भी नहीं, बहुत बार उनको आराम दिया जाता है। ऐसे में बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि कप्तानी उसको मिलनी चाहिए जो हर मैच में खेले, ज्यादातर अवेलेबल हो। आप टेस्ट मैचों में ज्यादातर कप्तानों की अदला बदली नहीं देखते हैं। यही वजह है कि जो टी20 की कप्तानी दी गई सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ भी वर्कलोड की दिक्कत है, वो भी बार बार चोटिल हो जाते हैं। इसकी वजह से सूर्य कुमार यादव चूंकि हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बहुत कम चोट लगती है, गेंदबाजी उनको नहीं करनी पड़ती, तो गेंदबाजों का कप्तानी करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है। खासकर भारत में अगर आप एक तेज गेंदबाज है तो भारत में जो टेस्ट मैच होते हैं उसमें तो ज्यादा मदद वैसे ही नहीं होती। तो बुमराह को बाहर जो टेस्ट मैच है उनमें खिलाने के लिए, बड़ी सीरीज खिलाने के लिए कई बार आराम भी दिया जाता है।
यही वजह है कि गिलक्रिस्ट कहते हैं कि बुमराह की बजाय विराट कोहली कप्तान बन सकते हैं। लेकिन सवाल विराट की बल्लेबाजी पर उठ रहे हैं, तो कप्तानी कैसे मिल जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि विराट कोहली को भी अब डोमेस्टिक में खुद को साबित करना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे सवाल अब भारतीय क्रिकेट के सामने हैं। जाहिर तौर पर भारत को नया कप्तान खोजना है और रोहित और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट भी खोजना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? विराट कोहली में कितना क्रिकेट बाकी है? क्या 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।